बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, प्रसार शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे दी गई है, जो कि अगर देखा जाए पेपर ऑफ व्यू के लिए तो टीजीटी, पीजीटी और प्लस एलटी ग्रेड के जो होम साइंस के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रसार शिक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर ऑफ व्यू के लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको इसमें से लगभग क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। ओके, और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ओके, आज की हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सतत विकास की जो आपकी शिक्षा है, सतत विकास की। ओके, सतत विकास में इन्होंने पूछा है कि सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने की लक्ष्य रखा गया है। कहने का है मतलब कि किस वर्ष तक आपका, ठीक, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि आपका किस वर्ष तक आपका जो सतत विकास का लक्ष्य है वो पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर आपका बी है। इसमें सही आंसर आपका बी है। सन 2020-30 तक आपका क्या करना है कि जो सतत विकास की लक्ष्य है उसको पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, उसके बाद फिर अगला हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा प्रश्न क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अगला हमारा क्या है। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसमें पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873, सॉरी यहाँ पे थोड़ा से यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 1873 में किया गया। किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा गया है कि जो प्रसार शिक्षा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में किया गया वो किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया है आपसे। तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका और भी हो जाता है कि सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया। तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि 1873 में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो आपका यहाँ पे किया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। अगर आपने प्रसार शिक्षा की मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे आई होप आप लोग लगभग प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ओके, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है लगभग प्रश्न वहीं से मैंने लिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? अगला आपका है जो, ठीक है, ये सन 2000 आपके जो 21 का पेपर हुआ था। ओके, सन 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें से ये आया हुआ प्रश्न है। आपका पहला क्वेश्चन भी वहाँ से आया हुआ था। तो ये पूछ रहा है आपका क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य होता है, क्या होता है? सिर्फ सिखाने का, ठीक, सिर्फ सिखाने का या सिर्फ परिपक्वता का या सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का सीखना या परिपक्वता तक। तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या होगा? सीखना और प्लस परिपक्वता का होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपके नेट में, पीजीटी टीजीटी में भी हर बार पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सन 2020-21 के पेपर में भी आया हुआ आपका ये प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि आपका यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना किस सन में हुई थी? तो आपको बताना है 1946 में हुई थी। किस सन में हुई थी? तो 1946 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ओके, आपका यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा जनेवा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की दूरी किसे कहा, धुरी बोलना था, ठीक, धुरी किसे कहा जाता है? दूरी नहीं, यहाँ पे धुरी कर दीजिएगा। ओके, धुरी।
धुरी धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, ठीक है, प्रसार प्रबंधन को, या प्रसार कार्यकर्ता को, या फिर ग्रामीण नेताओं को, या प्रसार विशेषज्ञ को। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका बी नंबर सही होगा। क्या नंबर सही होगा? तो आपका बी नंबर सही होगा कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी होती है वो आपका कौन होता है? तो आपका प्रसार कार्यकर्ता होता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि छठा जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं। ठीक है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं। तो मैंने जो कल की क्लास आप लोगों की ली थी, ओके, उसमें मैंने आप लोग को फ्लैश कार्ड पढ़ाया था। तो फ्लैश कार्ड ही इसका सही आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो कैसा हमने आप लोग को बताया था कि इसकी संख्या, पहले इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 से 20 होती है, और इसका आकार कितना होता है? तो 10 इंच से 12 इंच होता है। ठीक है, 12 इंच होता है। ठीक, और ये एक कार्ड की श्रृंखला होती है, मैंने आप लोग को बताया था, और मैंने बताया था कि सामने की तरफ तस्वीरें बनी होती हैं। ठीक, याद आ गया होगा। तो बस यहीं पे सामने ये जो कहा गया संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा फ्लैश कार्ड। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये प्रसार लिखा है, प्रसाद नहीं, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो कैसा कार्य क्षेत्र होता है? सन 2020 में 21 में आया हुआ पेपर, सॉरी क्वेश्चन है ये तो पूछ रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है, सीमित होता है, बहुआयामी होता है, निर्धारित या द्विआयामी होता है। तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर जो है वो है बहुआयामी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका, ओके, ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2021 का है। ठीक, ये टीजीटी 2021 का है, टीजीटी, ओके, टीजीटी 2021 का है क्वेश्चन है। ये कहा गया पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया। क्या रखा गया? मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, पर्यावरण स्वास्थ्य, या शुद्ध पर्यावरण। तो इसका सही आंसर जो होगा, पर्यावरण का नाम बदल के, स्वच्छता का नाम बदल के अब जो रखा गया है वो है पर्यावरण स्वास्थ्य। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि करने हेतु कौन सी योजना है? कौन सी योजना चलाई गई है जो कि आपके ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता में वृद्धि करने के लिए चलाई गई है? तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, ठीक है, कि आपकी मातृ सुरक्षा योजना, या राजीव गांधी किशोरी योजना, या फिर आपका क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो बिल्कुल जी हाँ, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर को बढ़ाने हेतु चलाया गया योजना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 10 नंबर क्वेश्चन तो दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? ओके, कौन सा नहीं है? ध्यान आकर्षण है, अभिरुचि, ध्यानाभिकरण और संतुष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि आपका देखा जाए तो ध्यानाकर्षण भी आपका पहला चरण है, उसके बाद अभिरुचि भी चरण है, संतुष्टि लास्ट चरण है, और आपका ध्यान विकर्षण ये कोई चरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी
हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर पे, लिखित एवं छपित सामग्री किस प्रकार का साधन है। ठीक है, लिखित एवं छपित जो आपका साधन होता है, लिखित एवं छपित जो साधन है वो किस प्रकार का साधन होता है। ठीक, 11 नंबर का आंसर हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। जो लिखित और आपका छपित साधन है तो वो किस प्रकार का साधन है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है किस प्रकार का साधन है, तो आप बताएंगे जो लिखित और छपित होता है तो उसको हम लोग सिर्फ देखते ही है ना। ठीक, सुनते तो नहीं है कि वो बोलता है और हम लोग सुनते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे दृश्य साधन होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12 का डिफिनीशन है, कोटेशन दिया गया है, इसको आपको बताना है किसने कहा है। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, या कथन किसका है। ए रेड्डी का, बी रामाबाई का, कृष्णाचारी का, या पूरन भाई का। तो इसका सही आंसर जो होगा ए रेड्डी का है। किसका है, तो ए रेड्डी ने कहा है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ओके, अगला देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ठीक, अभी हमने आप लोग को बताया प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है, अभी भी मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण जो होता है वो आप लोग को तो पता ही है, ध्यान आकर्षण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। ठीक, मैं उद्देश्य आप लोग को पढ़ाई थी तो मैंने आप लोग को कहा था कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य कि दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, सभी। आप लोग को बिल्कुल याद आ गया होगा कि मैंने उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें आप लोग को बताई थी। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट मैंने आप लोग को बताया, तो इसका सही आंसर जो होगा ये सभी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है किस सन में कृषि प्रसार शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि किस सन में जो कृषि का प्रसार शिक्षा था उसका संयुक्त राज्य जो अमेरिका था उसमें उसे मान्यता प्रदान किया गया। 1920, 1914 या 1900 या 1950 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1914 में इसे मान्यता दिया। किसके द्वारा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई। तो किस सन में, 1914 में। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, मैंने प्रसार शिक्षा का इतिहास पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बीए फाइनल ईयर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है आपका, अगला क्वेश्चन बनता है कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ओके, तो किस सन में ये पारित हुआ है आपसे पूछ रहा है। 1950, 1951, 52 या 1954 में। ठीक है, तो 1954 में ये क्या हुआ था कि ये अधिनियम पारित हुआ था। तो किस सन में, 1954 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, किस पे केंद्रित है। आप लोग को बताना है किस पे ये केंद्रित है, साक्षरता पे, संवर्धन पे, आर्थिक क्रियाओं हेतु, कौशल विकास में, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग को पता होगा हमारा पूर्ण शिक्षा जो है उपयुक्त सभी पे केंद्रित है। ओके, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है एक्सटेंशन शब्द की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था ये आपको बताना है। बोरहिज ने, रूसो ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, बोरहिज 1894, 1894 में, 1894 में इसको क्या किया था, सर्वप्रथम एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किया था। ओके,
अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रसार शिक्षा का उद्भव कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ। ठीक है, किस सन में हुआ। ये सब आपके प्रसार शिक्षा के इतिहास से ही प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, हर किसी न किसी सन में ये हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो ये इतिहास से ही है संबंधित। आप लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैंने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है 1844 या 1870, सॉरी मिस्टेक हो गई। ओके, तो आपका जो है 1874 या 1874, 1873, 1855 या 1816। तो कहने का मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि किस सन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका उद्भव हुआ, इसका विकास हुआ। तो आपको आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है कि इसका उद्भव काल जो है वो कितना है। तो 1873 इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं इसका कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस सन में सर्वप्रथम कहाँ हुई। ठीक है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर था उसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे की गई। गुजरात में, ठीक, गुजरात में या वाराणसी, पुणे या पूसा बिहार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है पूसा बिहार में इसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका नाम बदल के, और ये पहले पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। उसके बाद अब इसको स्थानांतरित करके कहाँ पे, नई दिल्ली में कर दिया गया है। ओके, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैंने आप लोग को बताया ये आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार प्रसार शिक्षा से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बने हैं। ठीक, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कितने हद तक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।